आप अगर डिसिप्लिन में रहेंगे, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में, आप अपनी लाइफ के नेक्स्ट लेवल को जल्दी हासिल करने वाले। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कितनी, मैंने एक बात बाइबल में देखी है। आप डैनियल को अगर देखेंगे, बाइबल कहती है वो सुबह, दोपहर और शाम 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था। आप 10 दिन करके दिखाओ मेरे को। मेरे को मालूम है, बीमार हो तब भी, बुआ की शादी हो, बुआ के लड़के की शादी हो तब भी, फॉरेन टूर हो तब भी, बीमार हो तब भी, कमजोर हो तब भी, खुश हो तब भी, रिश्तेदार आए हो तब भी, मुसीबत आई हो तब भी, जब मौत का फरमान आ गया, भाई साहब तेरे को शेरों की मान में डाल देंगे अगर तूने किसी और देवता से प्रार्थना की, तब भी वो 3 टाइम परमेश्वर के सामने जाता था। डिसिप्लिन के कारण मौत भी उसे टच नहीं कर सकी, लेवल भी बढ़ता गया, पूरे देश ने परमेश्वर को ग्रहण किया। मालूम है कि नहीं? हां, डिसिप्लिन लाइफ। आप कई लोग देखते हैं कि अच्छे हैं, वो अच्छे गुण हैं उनमें, किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन लाइफ स्पिरिचुअल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, इसलिए उनकी जिंदगी में वो रिजल्ट भी नहीं। प्रार्थना को कोई डिसिप्लिन नहीं, सुबह गए नहीं गए, आज काम था आज नहीं गए, कई बार रात को नहीं गए, कोई डिसिप्लिन लाइफ नहीं, और रिजल्ट भी वैसा ही है जैसा आपका डिसिप्लिन है। चेले का मतलब है डिसिप्लिन में रहना, डिसाइपल का मतलब डिसिप्लिन में रहना, मन का, स्पिरिट का, शरीर का। और जितना आप इस चीज को मेंटेन करेंगे, अपने डिसिप्लिन को, उतना ही कड़क, उतने ही जबरदस्त रिजल्ट आपकी लाइफ में होंगे। अब आप देख लो आपने क्या करना है। हालेलुया। आपकी प्रेयर लाइफ कोई डिसिप्लिन नहीं, आपकी फास्टिंग लाइफ कोई डिसिप्लिन नहीं, अधीनगी का कोई डिसिप्लिन नहीं, और वैसे ही फिर रिजल्ट हमारी लाइफ में होते हैं जैसा हम अपनी लाइफ में बोते हैं। उसने डिसाइपल ही क्यों कहा कि डिसाइपल बनाओ, चेला बनाओ? क्योंकि जो डिसाइपल है, जो चेला है, वो डिसिप्लिन में रहता है। पौलुस ने कहा मुझे परमेश्वर ने अपने सुसमाचार के लिए अलग किया है। अलग करने का मतलब एक व्यक्ति को दुनिया से उठा के एक अलग जगह पे ले जाना, उसकी बाउंड्रीज को निर्धारित कर देना। अब वो पूरी ग्राउंड में, जैसे आपको क्रिकेट ग्राउंड में छोड़ दिया जाए, आप पूरी ग्राउंड में घूम सकते हो लेकिन ग्राउंड के बाहर नहीं आ सकते, ये कंडीशन है। हमारी शादियां भी वैसी जैसे अन्य जातियों की हैं, वहां भी शराब चलती, यहां भी शराब चलती, कोई डिसिप्लिन नहीं। फिर वैसे ही रिजल्ट जैसा उनकी शादियों में है वैसा ही आपकी शादियों में। मेरी मैरिज के ऊपर हीलिंग मीटिंग हुई थी, आप लोग आए होंगे बहुत सारे, पूरी कलीसिया आई थी, सिर्फ मसीह सॉन्ग चले थे। डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो हम फिर डिसाइपल भी नहीं है। अगर हम डिसाइपल नहीं हैं तो परमेश्वर कहता फिर उत्तम भी तुम्हारा भाग नहीं है। सेवा वही कर सकता है जो चेला हो, हां या ना? और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बेस्ट देने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारी हर चीज जो तुम्हारी लाइफ से जुड़ी हुई है, मैं तुम्हें बेस्ट देना चाहता हूं। लेकिन तुझे चेला बनना होगा। चेला बनने के बाद तुझे डिसिप्लिन में रहना होगा, उसके बाद वो सारी आशीषें तेरी होंगी। पढ़ लो बाइबल। जिसने अपने स्पिरिट को, अपने शरीर को डिसिप्लिन में रखा है, मसीह में वही लोग कामयाब हुए हैं। जो डिसिप्लिन नहीं है, जिसका कोई भी रूल रेगुलेशन से बाहर है, वो कभी कामयाब नहीं हुए। हालेलुया। मैंने ऐसे पास्टर्स देखे हैं जो बीमारी में मर गए, अच्छे, स्पिरिचुअल, अनॉइंटेड। क्यों? डिसिप्लिन नहीं था। घर गए किसी के, यार नाराज ना हो जाए, चाय, चलो पास से चाय पी लो, चाय पी ली।
अगले घर पास ही कोल्ड ड्रिंक, यार नाराज ना हो जाए, कोल्ड ड्रिंक, अगले घर फिर चाय, अगले घर कोल्ड ड्रिंक। अब शुगर नहीं होगी तो फिर क्या होगी तुमको? और जब मैं लोगों के घर जाना शुरू किया, मैंने 1-2 दिन देखा, मैंने कहा यार चाह कोल्ड ड्रिंक चाह, मैं कहा मैं पींदा ही नहीं, मैंने बंद कर दी पीनी। हालेलुया। एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास जिनके द्वारा साउथ का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर एक सेवक प्रभावित हुआ है, उन्होंने एक सेवक को बुला के कहा, आज मेरा दर्शन है, मेरा दिल करता है मैं जाऊं लोगों के बीच में प्रचार करूं, पर मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने शरीर के विषय में डिसिप्लिन नहीं रखा। तुम ऐसी गलती मत करना। तुम अपने शरीर का ध्यान देना, ऐसी कुछ मत खाना, ऐसी मत सोचना कि जो मर्जी खा लो, अगर तुम क्रिश्चियन हो तो आंखें बंद कर लो। परमेश्वर ने नेचर बनाई, ये परमेश्वर ने बनाई, अगर आप उसको तोड़ोगे तो तब भी बीमार होगे। इसलिए जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं कम बीमार होते हैं। हेल्थ सेमिनार मैंने करवाया था बहुत देर पहले, उसको दोबारा सुनना। अगर वो सिर्फ आप उन चीजों को फॉलो करें जो कुदरत ने बनाई हैं, जिसमें कच्चे चीजें हैं, फल है, फ्रूट, सब्जियां, अगर ज्यादा आप कच्चे खाएं तो कई बीमारियां, आपके रोग, आपकी रसौलियां, कैंसर ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। लोग बोलते थे कि शायद वो जो सेमिनार करवाया ना, वो शायद पापा से गलती हो गई, कोई बात नहीं। मैं बोलता हूं, आज भी बोलता हूं, फॉलो करो उसे, मैं सच कह रहा हूं। आज लोग बीमार हैं, ओवरवेट हैं, घुटने अब क्या करेंगे तुम्हारे? टायर अपन अल्टो दे देते हैं, चार ऊपर सुमो देती है, अभी टायर भी क्या करेंगे? परमेश्वर ने अगर तुम्हारे टायर उतने बनाए हैं, तुम्हें गाड़ी का भार भी उतना ही रखना है, ताकि वो टायर फटे ना। फिर प्रेयर लाइन में खड़े हो गए, फिर प्रभु हील करेगा, फिर ये चीजें फिर उस दिशा में चली जाएंगी जहां जरूरत नहीं है हमें, जहां नेचर काम नहीं करेगी, जहां दवाइयां काम नहीं करेंगी, जहां डाइट काम नहीं करेगी। तब परमेश्वर तो है ही फिर अपनी मस्से को दिखाने के लिए और सामर्थ को दिखाने के लिए, फिर तो प्रेयर लाइन है ही, फिर आओ। लेकिन कुछ वजहें हैं, डिसिप्लिन ना होने की वजह से आज विश्वासी बीमार रहते हैं। हालेलुया। डिसिप्लिन नहीं फास्टिंग का, या तो करनी नहीं, या वे सीधे 40 दिन रात के सूखे रोजे। मैंने फोटो आई, एक बंदा सुक्का आ जाए बेचारा, मैं कहा इन्हों क्यों रोजे रखे 40। मैं कहा इमेजिन करो मूसा अगर ऐसा होता, उसको स्ट्रेचर पे डाल के लेके आ रहे मूसा को, क्या अच्छा लगता क्या? अगर परमेश्वर ने आपको रोजा रखने के लिए बोला है, मेक श्योर आपको कोई शरीर तकलीफ नहीं होगी। मैं आपको सच कह रहा हूं। मैं और मेरी भाई पिछले हफ्ते रोजों में थे, वो 3 दिन रात के रोजों में थी, उसके बाद मैंने शुरू कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर जब परमेश्वर अगुवाई करता है, मैंने भी ओवर रोजे रखे हैं, 40 रोजे, फिर 40, एक साल में 5-6 बार 40 रोजे, साल में 365 दिन में। और क्या हुआ? पेट दर्द करने लगा, किसी का पता लेने गया, खुद सड़क पे लेट गया। परमेश्वर ने सीधा डायरेक्ट बात की और एक सिस्टर से बात की कि इसको बोलो अपने रोजे ओपन कर दे, खोल दे, डिसिप्लिन में रहे, शरीर का ध्यान रखे। हालेलुया। इमेजिन करो कि यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे थे, यीशु मसीह उस 2 चेले लेके आ रहे, क्या अच्छा लगता क्या? कि मूसा स्ट्रेचर पे आ रहा है क्योंकि उसने 80 दिन रात कुछ नहीं खाया। जब परमेश्वर आपको रोजा रखने के लिए बोलेगा, वो आपको स्ट्रेंथ भी देगा, ताकत भी देगा, ग्रेस भी देगा। साथ में सुनो, डिसिप्लिन में रहना। मैंने देखा या लोग ओवर चले जाते हैं या शुरू ही नहीं करते, जब शुरू या तो फिर एंड ही कर देते हैं। अगर आप क्रिश्चियन हैं, आपको याद रखना है, आपको दुनिया देख रही, आपको परिवार वाले देख रहे हैं, आपको दुश्मन देख रहे हैं, आपको दूसरे लोग देख रहे हैं। आपकी लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि सब तरफ से वो एक्सेप्टेबल हो, सारे उसको फॉलो कर सके, आपकी लाइफ कंप्लीट बैलेंस लाइफ हो। आमीन। अब पौलुस क्या कहता है तीमुथियुस से? कहता अपने पेट के बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा अंगूरों का रस पिया कर। वहां उसने ये नहीं कहा, अब पौलुस कोई आम सेवक तो है नहीं, परमेश्वर का प्रेरित है,
पूरी प्रेयर करता है, मुर्दा जिंदा हो जाता है, सब कुछ उसकी लाइफ से हो रहा है, लेकिन तीमुथियुस को पता है वो क्या कह रहे हैं कि तू इस तरह का फूड और इस तरह की डाइट लेनी शुरू कर। हालेलुया। वो समझा रहा है कि डिसिप्लिन में रहना अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, कि अपनी जवानी को तुच्छ मत समझना, डांट और समझा और अपने लाइफ के पवित्रताई को एक आदर्श, एक नमूना बना के चल। और शरीर में भी वो कह रहा है कि अपने शरीर का ध्यान रख, क्योंकि जो तेरी स्पिरिट में परमेश्वर ने विजन डाला है उसे फॉरवर्ड करके आगे लेके जाने वाला तेरा शरीर है, तेरी आत्मा नहीं। हालेलुया। अब जाओगे प्रीच करने तो शरीर लेके जाओगे ना, कि बिना शरीर के चले जाओगे। अगर हम डिसिप्लिन में नहीं, फिर रिजल्ट भी हमारी लाइफ में नहीं होता। मेक श्योर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ एक डिसिप्लिन लाइफ, कि प्रार्थना के समय प्रार्थना ही, जितने रोजे रखने हफ्ते में 1 या 2 रखने ही रखने, अपने टाइट को बोना ही बोना है, अपनी प्रार्थना को छोड़ना नहीं, जो परमेश्वर के रूल्स रेगुलेशन है उन्हें खत्म नहीं करना, अपनी लाइफ में उन्हें बना के उन्हें मेंटेन करके रखना है। रिजल्ट आएगा, 100% आएगा, बिना किसी शक के आएगा, जरूर आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो डिसिप्लिन में रहना, क्योंकि एक अच्छा डिसाइपल डिसिप्लिन में रहता है। आमीन। पौलुस कह रहा है उस अच्छे डिसाइपल को कि जो वरदान तेरे तुझ पे हैं, जो हाथ रखने के अंदर एंटर किए थे, उन्हीं पर अपना ध्यान दे, उन्हें यूज करता रहे, उन्हें चमकाता रहे। डिसिप्लिन। डैनियल डिसिप्लिन, यूसुफ डिसिप्लिन, जीसस क्राइस्ट की लाइफ ले लो, डिसिप्लिन। आप कामयाब हो सकते हैं अगर डिसिप्लिन में रहें तो। आमीन। वो स्पिरिचुअल लाइफ का, वो शरीर के लिए, वो आत्मिक डिसिप्लिन आपकी लाइफ में मस्ट है, ये होना चाहिए। उसने कहा मैं तुम्हें बेस्ट दूंगा, तू मेरा डिसाइपल है, मेरी सेवा करता है, तू राजा और याजक की तरह खड़ा है, मैं तुझे बेस्ट दूंगा, तेरी लाइफ का हर हिस्सा बेस्ट होगा। जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई हैं, दूसरों को मानना सिखा। आमीन। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि सिर्फ पास्टर्स काम करें। अगर तुम्हारी लाइफ डिसिप्लिन में आ जाएगी, यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरा चेला बनना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे, अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार करने का मतलब आप सीन में से खत्म हो चुके हो, आपकी इज्जत नहीं है, आपकी बेइज्जती नहीं है, आप जीवित नहीं हो, सब कुछ आपका परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है और वो आपकी इज्जत का ध्यान रखेगा, आपकी सप्लाई का ध्यान रखेगा अगर आप उसके चेले हैं तो। उसने कहा अगर तू चेला होना चाहता है तो अपना क्रूस उठा, अपने आप का इनकार कर और मेरे पीछे चल। जो कोई अब मेरा क्रूस उठाएगा और अपने माता पिता भाई बहन अपने खेत अपने बिजनेस को मुझसे अधिक प्यार करेगा, वो मेरा चेला होने के काबिल नहीं, वो डिसाइपल होने के काबिल नहीं। आमीन। आपकी लाइफ में आप रिजल्ट ले सकते हैं एक, अगर प्रेयर लाइफ में डिसिप्लिन हो, स्पिरिचुअल लाइफ में डिसिप्लिन हो, बोने में डिसिप्लिन हो, शरीर में डिसिप्लिन हो, आप उस लाइफ को पूरा अगर रूल्स के साथ फॉलो करें जो परमेश्वर चाहता है, रिजल्ट आपके लिए छोटी बात होगी। आप बड़ा सोचोगे, बड़ा करोगे, बड़ा आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आज यही फर्क है एक कामयाब सेवक में और एक वो जो संघर्ष कर रहे हैं। डिसिप्लिन लाइफ, क्वायर डिसिप्लिन होनी चाहिए, साजी डिसिप्लिन होने चाहिए, लाइफ आपकी डिसिप्लिन होने चाहिए, वॉलंटियर डिसिप्लिन होने चाहिए, सब रिजल्ट आता है आपकी लाइफ। नीति वचन 25 उसकी 28 आयत, पहला कुरिन्थिया 9 उसकी 24 से 27 आयत। आप इसको घर जाके पढ़ना। नीति वचन का वचन अभी हम पढ़ेंगे। जिसकी आत्मा वश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। हालेलुया। जिसकी आत्मा वश में नहीं, हवा की आत्मा वश में नहीं, उसने शैतान की बात को सुना और मारी गई, खुद भी मरी, पति भी मरा, उसके साथ सारी दुनिया मरी। दाऊद डिसिप्लिन में नहीं रहा, जब नहीं रहा
तब तक उसे परमेश्वर के गहरे सताव का और परमेश्वर की ओर से आएगी एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। आपने कभी नोटिस किया, पुराने नियम में जब राजा लोग परमेश्वर के खिलाफ होते थे तो परमेश्वर दुश्मनों को उनके लिए उभारता था कि वो जाके उन राजाओं के ऊपर अटैक करें, और वो जाके जब उन पे अटैक करते थे वो कामयाब भी होते थे। आप नहीं जानते, आपकी लाइफ की बहुत सारी मुसीबतें ऐसी हैं जिनको आपने अपने पाप के द्वारा जन्म दिया है। आप जैसे अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में चलाना शुरू करेंगे, पाप को खत्म करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे वो मुसीबतें और वो दुश्मन जो हैं वो कम होते होते खत्म हो चुके आपकी लाइफ से। आपको मालूम है ये चीज? आप सोचेंगे कि फलाना बंदा आपके पीछे पड़ा है, लेकिन वो नहीं, वो आपकी एक मिस्टेक है जो आपके पीछे पड़ी। आपकी लाइफ के कुछ काम ऐसे हैं जो प्रार्थना से नहीं होंगे, बल्कि डिसिप्लिन लाइफ जीने से ही आपकी लाइफ में हो जाएंगे। आमीन। एक डिसिप्लिन था हमारी लाइफ में। मसीह में जब मैं आया तो डिसिप्लिन ये था कि 7 से 9 हम रोज प्रार्थना करेंगे। इकट्ठे होकर सभी 7 से 9 हम रोज प्रार्थना करते थे। दिल करता था, बिल्कुल नहीं करता था, ऐसा लगता कि आज छोड़ दें, आज रहने दें, लेकिन 7 से 9 प्रेयर टाइम, रात को प्रेयर टाइम, सुबह बिना प्रार्थना किए किसी काम पे मैं नहीं जाता हूं। मॉर्निंग सबसे पहले पर्सनल प्रेयर होती, पर्सनल प्रेयर करने के बाद किसी भी काम को मैं हाथ लगाता हूं। जब डिसिप्लिन लाइफ होगी, आपके किए गए हर काम में परमेश्वर का रूह शामिल हो जाए। हर काम आप सुबह प्रेयर करेंगे, पर्सनल लाइफ की प्रेयर, सुबह जो मैं प्रार्थना करता हूं वो पर्सनल प्रार्थना होती, उसमें मैं अपने पर्सनल पॉइंट्स के ऊपर प्रार्थना करता हूं, अपने लिए प्रेयर करता हूं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, जो मेरी पर्सनल प्रेयर उसे करता हूं। रात को मैं प्रेयर करता हूं। सुबह बिना प्रेयर के आप मुझे उठा नहीं सकते। कोई मीटिंग हो कोई ना हो, मुझे कोई लेना देना नहीं, जब तक परमेश्वर के साथ समय आप नहीं व्यतीत कर लेते। अगर आपने ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है, आप नोटिस करेंगे, आप कोई काम करेंगे, कोई चीज करेंगे, कुछ भी ऐसा स्टार्ट करेंगे, आपको महसूस होगा, आपको मालूम होगा कि परमेश्वर का रूह आपके साथ है, आपके शब्दों में है, वो आपके एक्शंस में है, वो आपके साथ है। वो कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यही फर्क। आप जब सुबह उठते हैं, आप बिना प्रेयर के काम शुरू करते हैं और आपको निराशा हाथ लगती है। बिना प्रेयर किए आप फैमिली मेंबर्स के पास होते हैं और आपको ठोकरें लगती हैं अलग अलग तरह की। बिना प्रेयर किए आप बिजनेस पे चले जाते हैं और आपको ठोकर लगती है, आपको निराशा लगती है, फिर आप निराशा भरे मुंह के साथ शाम को वापस आते हैं। क्योंकि अगर हमने डिसिप्लिन में रहना नहीं सीखा तो हम कभी भी रिजल्ट नहीं ले सकते जो परमेश्वर चाहता है हमारी लाइफ में हो। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप मॉर्निंग उठते हैं, आप परमेश्वर को इनवाइट करते हैं कि परमेश्वर मेरे ये काम मैं सब पर तेरे ऊपर भरोसा करता हूं, सब कामों के लिए। आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया है और कोई काम आपने करना है, उसके लिए आपको 90 लाख चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, फिर भी प्रेयर करना और परमेश्वर को शामिल करना। बिना ग्रेस के कभी मत निकलना, बिना ग्रेस के कोई काम शुरू मत करना, बिना प्रार्थना के कुछ भी शुरू और कुछ भी खत्म ना करना। आमीन। कि मेरी फैमिली बोलती है, अभी तो आए थे प्रेयर पे, अभी फिर प्रेयर, अभी हम रात को फिर प्रेयर, सुबह उठने के बाद फिर प्रेयर। अगर हम डिसिप्लिन में रहेंगे, आप बड़ा जहाज ऐसे चलाओगे जैसे आप बाइक चला रहे हो। सिर्फ यही फासला, यही एक फर्क है एक कामयाबी और नाकामयाबी में, एक बेस्ट लाइफ और एक स्ट्रगल्ड लाइफ में डिसिप्लिन का ही फर्क है कि एक मसीही डिसिप्लिन आपकी लाइफ में है या नहीं है। मैंने देखा लोगों को, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन है कि संडे वो परमेश्वर के घर में ही होंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे उनके परिवार में शादी भी आ जाए। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हम मसीह में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारा जो प्यार है परमेश्वर के लिए वो ठंडा होता जाता है।
हमें हमें मिरेकल्स देखने की आदत पड़ गई है, हमें सब कुछ लगता है कि हाँ ये तो हमारा हक ही है, ये तो परमेश्वर ने हमें देना ही है। और बाइबल कहती परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में कि तू देख तू कहां गिरा और तू ना ठंडा है ना गर्म है, अब तू क्या कर, या तो ठंडा हो जा या तो गर्म हो जा, अपने पहले वाले प्रेम को याद करके फिर से वो प्रेम जगा, क्योंकि मैं आने वाला हूं। आमीन। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपको वो दे सकती है जो दूसरी लाइफ की जो मेहनत है 20 साल की वो नहीं दे सकती। डिसिप्लिन में रह के एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन आपके लिए ठहराया गया। आप क्रिश्चियन हैं, आपको क्या करना है, कितना करना है, कब करना है, आपको स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में रह के चलना है। आमीन। आप देख लो, बाइबल पढ़ लो, जिन लोगों ने डिसिप्लिन में लाइफ बिताई है वो लोग आराम से कामयाब हुए। यूसुफ आराम से कामयाब हुआ, डिसिप्लिन लाइफ, बॉडी पे कंट्रोल है। डैनियल आराम से कामयाब हुआ, डिसिप्लिन लाइफ है। अब मैंने कहा आप करके देखना है, आप 10 दिन लगातार प्रार्थना करके देखो, 2 टाइम या 3 टाइम, 11वें दिन आपका दिल नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको आदत पड़ जाए और आप आदत रोज करना शुरू कर दें, डिसिप्लिन की आदत डाल दें, आपका रिजल्ट आपको मजबूर कर देगा, फिर आप आगे बढ़ें और अधिक डिसिप्लिन में जिए, आपका रिजल्ट आपको बताएगा। आमीन।